नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि रियल एस्टेट में यदि आप कहीं पैसा लगा रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि जिस भी प्रोजेक्ट में आप पैसा लगा रहे हैं तो वहाँ की लीगल अथॉरिटी एक बार जरूर चेक कर लें। जैसे मैं बात करूँ जयपुर शहर की, तो जयपुर शहर में लीगल अथॉरिटी जेडीए है। उसी तरीके से यदि मुंबई की मैं बात करूँ तो मुंबई में जैसे सिडको है, नैना है, MSRDC है, MMRD है, ये चीज़ें अपने को जरूर देखनी चाहिए। इसके अलावा 2016 के बाद जब से रेरा लागू हुआ है, रेरा रियल एस्टेट में फ्रॉडबाजी को रोकने के लिए गवर्नमेंट का बनाया हुआ एक कानून है। तो जिस भी स्टेट में आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, जैसे मान लो आप राजस्थान में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो राज रेरा लगेगा, राजस्थान रेरा लगेगा। इसके अलावा मुंबई की मैं बात करूं तो महारेरा चलता है यहाँ पे, महाराष्ट्र रेरा। और यदि आप यूपी में निवेश का प्लान बना रहे हैं तो यूपी रेरा लगेगा। तो कहने का मतलब लीगल अथॉरिटी अवश्य चेक कर लें ताकि आपको किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। रियल एस्टेट में यदि कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो मेरे एक पर्सनल राय है आपको कि आपको टोटल अमाउंट एक साथ नहीं देना चाहिए, उसमें आपको लोन कराना चाहिए। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से या बैंकों की तरफ से जो 8.5-9% के आसपास इंटरेस्ट रेट में यदि आपको पैसा मिल रहा है तो आपको उसको यूज करना चाहिए। और कहीं ना कहीं इससे एक बहुत बड़ा समझ भी है कि जो बैंक किसी भी प्रॉपर्टी को लोन कर देते हैं ना, तो ये समझ लो कि आप 100% वो लीगल भी है। इसीलिए बैंक, क्योंकि बैंक सारी चीज़ें देख लेता है तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा यदि अपन कहीं पूरा पैसा एक साथ देते हैं तो वो पैसा कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाता है, और वही पैसा कुछ एक आप 20-25% डाउन पेमेंट देके और लोन करवाते हैं तो पैसा तो आपका बहुत ही कम लगा है। एक बार 20% पैसा लगा है, उसके बाद में कल को मान लो आप कैलकुलेशन भी लगाएंगे तो जब आप 2 साल 3 साल के बाद आप उसको रीसेल करें तो पैसा कुछ तो बैंक ने दिया आपको और कुछ आपने लगाया है, तो आपके पास से पैसा बहुत ही कम आया है। तो कहीं ना कहीं क्या है कि वो उसी पैसे से आपका एक निवेश हो जाता है और फ्यूचर में जो ग्रोथ है वो काफ़ी बेहतरीन आती है। तो कहीं भी मेरी पर्सनल राय है, जैसे अपन गांव के हिसाब से भी देखें तो 2 रुपये सैकड़े का ब्याज मिलता है पैसे का, या फिर आप कहीं और लगाएं तो भी उससे बेनिफिट है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको लोन का चुनाव जरूर करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आप किसी भी प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी है वो भी आपको बहुत अच्छा फ्यूचर में रीसेल देती है। कनेक्टिविटी यदि बेहतरीन रहेगी तो प्रोजेक्ट का पैसा बहुत ही शानदार तरीके से ग्रोथ करेगा। इसके अलावा दोस्तों आसपास में ट्रांसपोर्टेशन, मार्केट वगैरह, इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटीज़ और एजुकेशन जोन, और फ्यूचर में आने वाला जो गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर भी आपको फोकस करना चाहिए। क्योंकि जिस एरिया में एक बार बसावट आ जाती है तो वहाँ की रेटें स्थिर हो जाती हैं, या कोई डेवलप्ड एरिया है तो वहाँ फिर रेटें स्थिर हो जाती हैं। तो आप गवर्नमेंट का जिधर इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है जिस भी बेल्ट में, वहाँ आपको पैसा लगाना चाहिए। यदि आप मुंबई के निवासी हैं तो मुंबई के लिए मैं बात करूँगा, 3rd मुंबई आने वाले फ्यूचर में बहुत ही शानदार पैसा देके जाएगा। तो मुंबई और नवी मुंबई के बाद 3rd मुंबई का जो इलाका है उसमें काफ़ी कुछ गवर्नमेंट के द्वारा इंफ्रा लागू किया गया है या लागू कर रही है। तो यहाँ यदि आप पैसा लगाते हो तो आपका पैसा बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ होगा और कम पैसा आपको इसमें लगाना पड़ेगा। तो ये एक मेजर कारण है कि आपको मुंबई 3rd में निवेश करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूँ एक ज़रूरी महत्वपूर्ण पॉइंट की, कोई किसी भी आप प्रोजेक्ट में ले तो गेटेड टाउनशिप में आपको जरूर चुनाव करना चाहिए। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि कल को यदि आप घर बना के भी रहते हैं तो आपकी फैमिली और आप सेफ फील करेंगे। इसके अलावा गेटेड टाउनशिप में क्या होता है कि आपको सुविधाएं सारी मिल जाती हैं, फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, एमिनिटीज़ मिल जाती हैं, और बड़ी कनेक्टिविटी, जैसे टाउनशिप के अंदर रोडें वगैरह अच्छी मिल जाती हैं, अच्छी बेहतरीन सुविधाएँ सारी मिल जाती हैं। तो सुविधाएँ बहुत ज़्यादा आने से एंड यूज़र आते हैं, और एंड यूज़र आते हैं तो कई जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका पैसा बहुत ही फास्टली ग्रोथ करता है। इसके अलावा दोस्तों यदि आप कहीं रियल एस्टेट में पैसा लगाना चाहते हैं या रियल एस्टेट से संबंधित मुझसे कोई और टिप्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।